कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं। अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं, और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है, और वह है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने कदम बढ़ा दीजिए। यही वास्तविक प्रतिकार होता है। हम अपनी सोच और संसार की मान्यताओं के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है, और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है, और निष्ठुर होना ही कभी परिस्थितियों की इन आवेशों को उल्टा नहीं करती है। यदि इस संसार में कुछ धर्म है तो कुछ पुण्य भी है। यदि इस संसार में कुछ अधर्म है तो कुछ पुण्य भी है, कुछ महान है। तो परिस्थिति के अनुसार चलना। आपको जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था, उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान श्री राम की गोद में शरण मिली, जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहज लेते हैं, और अंत में वह बाणों की सैया पर शांति से सोते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निसहाय व्यक्ति को कष्ट पहुंचाए, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति का सामान्य व्यक्ति को इसलिए अंत में उन्हें भगवान श्री राम की गोद में शरण मिली, जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहज लेते हैं। उन्हें अंत में बाणों की सैया प्राप्त होती है। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं है, समय की मांग है, क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो उसे सहायता न देना ही धर्म है। अकारण क्रोध ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। आप जब भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है, और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका। चाहे जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं, और तो आप उसके आदी नहीं बन पाते। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप, इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है, ना इन्हें उड़ते देख
आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ ईर्षा होती है ना, जब आप इन्हें खुले आकाश में विचरण करते देखते होंगे। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम किया होगा इन्होंने, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने। आकाश में उड़ने से पूर्व कितना गहन परिश्रम इनके माँ बापों ने बार बार इन्हें उड़ाने के लिए उकसाया होगा। पहली बार वायु में उड़ते समय इन्हें कितना भय लगा होगा और अपनी उड़ान के बीच बीच में कितनी बार ये चोट लगने का प्रयास हुआ होगा इन्हें। इन्होंने आकाश में उड़ने से पूर्व कितना गहन परिश्रम किया होगा। इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाते हुए देखा होगा तो उन्होंने कितनी बार इन्हें गिरने से संभाला होगा। पहली बार वायु में इन्हें उड़ते समय कितना भय लगा होगा। अपनी पहली उड़ान के समय ही वे स्वतंत्रता को महसूस किया होगा उन्होंने। यदि आप ये देख सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें, उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने अपने कठिन समय में जी तोड़कर करी थी। उनसे प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं को सफल बनाएं। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया है। दया नहीं, करुणा वो भाव है जिससे हम दूसरों की समस्या को समझते हैं, उसकी कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थितियों को ना समझना और इस समस्या का हल है करुणा। ना किसी पशु पक्षी के प्रति हो, ना किसी मनुष्य के प्रति हो। यह आपके जीवन में कलेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरे को करुणा की दृष्टि से देख पाएंगे उस दिन आपको लगेगा आप इस संसार में सबसे महान व्यक्ति हो गए। यही श्री कृष्ण की भगवत गीता का सार है।